बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की अहम खबरें सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि IMF की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और 18 मार्च तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF की टीम ने दो बड़े अहम शराइत जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखी हैं कि इनको पहले आप पूरा करें, उसके बाद हम अगली बात सोचेंगे कि आपको पैसे देने या नहीं देने। क्या शराइत हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और फिर जनाब, PTI ने फैसला किया है कि पावर टॉक्स टू पावर, इस फार्मूले को आजमाया जाएगा और ये बड़ा सक्सेसफुल फार्मूला है। मरियम नवाज साहब अभी इसको इस्तेमाल कर चुकी हैं माजी करीब में, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा हो सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। जनाब, दूसरी जानब इमरान खान साहब अब वीडियो कॉल पर मौजूद होंगे और अपने पार्टी कारकुनान से, पार्टी वर्कर से और पार्टी के लीडरान से बात कर सकेंगे। क्या हकीकत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जनाब, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपसे जो है मेरी एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट कि आपने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। जनाबे वाला, IMF के साथ मुज़ाकरात इस वक्त शहबाज हुकूमत के जारी हैं और IMF ने दो बड़े अहम मुतालबात शहबाज हुकूमत के सामने रखे हैं। IMF ने यह कहा है सबसे पहले आप PIA की निजकारी करें, उसके बाद आपकी जो वापडा है उसकी निजकारी करें। आल तो ये दोनों बिल्कुल ज़बरदस्त उनके जो है वो मुतालबात हैं और इसको किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ये सफ़ेद हाथी ये किसी काम के नहीं है, ये दिन ब दिन पाकिस्तान को खाई जा रहे हैं। इसी तरह स्टील मिल्स और बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनकी निजकारी करना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जनाब, इस बात इस नैज तक ये सारी चीज़ें क्यों पहुंची, ये बड़ी देखने वाली बात है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया अप्रैल 2022 में, तो उस वक्त $22 अरब खजाने में थे और सरप्लस में जा रहा था। आपका जो करंट अकाउंट खसारा है सरप्लस हो चुका था और आपकी जो अशिया खुर्दनोश है, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, वो बहुत कम प्राइस पे थी, आलमोस्ट हाफ से भी कम उनकी प्राइस थी। लेकिन ऐसी क्या वजूहात थी कि 2 साल के अंदर अंदर सारी मईशत का कबाड़ा करके रख दिया गया। तो जनाबे वाला, एक तो बड़ा अहम इसमें मरला ये था, देखें पाकिस्तान को हमेशा से ओवरसीज जो पाकिस्तानीज हैं वो बड़े लेवल पर जो है वो सपोर्ट करते रहे हैं। और इमरान खान साहब की हुकूमत में करंट डिजिटल अकाउंट हो या और बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जिसमें फैसिलिटेट किया गया ओवरसीज पाकिस्तानीज को, और बड़ी तादाद में ज़र मुबादला वो इमरान हुकूमत में भेजते रहे और उसका डायरेक्टली फ़ायदा था इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की हुकूमत को और पाकिस्तान की मईशत को, उसका बहुत फ़ायदा हो रहा था। लेकिन जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनको वोट के हक से महरूम किया गया और सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कि ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर इमरान खान साहब से उनकी एफिलिएशन है और इमरान खान साहब को लाइक करते हैं, उनको वोट करेंगे। उस अपने ज़ाती फ़ायदे को सामने रखते हुए कि हमारे खिलाफ वोट ना पड़े, शहबाज हुकूमत ने उनसे वोट की ताकत वापस ले ली, उनका वोट का हक उनसे छीन लिया। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा गलत डिसीजन था कि जिसका पाकिस्तान की मैशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानब जनाबे वाला, शहबाज हुकूमत ने धमकाने का सिलसिला शुरू किया कि आप जो कोई भी वहाँ बैठ कर पाकिस्तान में अपने हकूक़ के हक के लिए बात करते हैं और जो गलत को गलत कहते हैं, जो सही काम नहीं हो रहा, जो चीज़ें जो सियासतदानों को नहीं करने दी जा रही, उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो आप के अकाउंट भी यहाँ पे सीज किए जाएंगे। आप अगर पाकिस्तान वापस आएंगे आपको एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी किया जाएगा। इस तरह की धमकियाँ जो है ये पाकिस्तान की मैशत को ले डूबी और ये तसलसल राज रहा। जब बात आई काकड़ साहब, काकड़ जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे, और जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने भी इस सिलसिले को जारी सारी रखा और काकड़ साहब भी इसी जो नक्शे कदम थे जनाब शहबाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत के, यानी कि PDM की हुकूमत के, उसके नक्शे कदम पर चले और उन्होंने उसी जो तर्ज सियासत थी या तर्ज हुक्मरानी था उसको जारी रखा और उसी तरह वो भी लोगों को धमकाते रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी को धमकाते रहे। और ये फिर बिलाखिर पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल जब ज़बू हाली का शिकार हुई, तो जब आप इतनी बुरी मैशत के साथ IMF के साथ मुज़ाकरात करेंगे तो फिर इस तरह के मुतालबात सामने आना फितरी अमल है। दूसरी जानब जनाब, आज हुकूमत, शहबाज हुकूमत ने
7 आर्डिनेंसेस जो हैं वो कौमी असम्बली में पेश किए और जिसके ऊपर अपोजिशन की जानब से शदीद एहतजाज किया गया और इस एहतजाज में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और जो कादर पटेल हैं उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला और खुलकर बोले कि अगर आपने ये आर्डिनेंस के जरिए ही हुकूमत चलानी है तो आप घर से बैठकर आर्डिनेंस जारी कर लेते, फिर ये तमाशा लगाने की ज़रूरत क्या है कि आप इस कौमी असम्बली के इजलास के ऊपर इस तरह लाखों रुपए करोड़ों रुपए बल्कि खर्च करते हैं, तो ये तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ये करें। सो इसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ज़बरदस्त और शदीद एहतजाज किया कि इस तरह अगर आपने हुकूमत आर्डिनेंसेस से चलानी है तो ये तरीका किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जनाब इससे भी इंटरेस्टिंग खबर यह है कि ये सारे के सारे आर्डिनेंसेस अपने मैंडेट से बाहर जाकर काकड़ हुकूमत ने जारी किए थे और एक आर्डिनेंस बड़ा इसमें भी इंटरेस्टिंग आर्डिनेंस था कि इरसा का जो चेयरमैन है उसको पहले ये होता था कि वो उसका टेन्योर जो है हर टेन्योर में हर सूबे से बंदा लिया जाता था, लेकिन एक बारीक वारदात डाली गई काकड़ हुकूमत में और उसने एक आर्डिनेंस के जरिए वज़ीर आज़म को ये पावर दे दी कि आप वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है कि जिसको चाहे उसको वो लगा सकता है, किसी भी रिटायर ब्यूरोक्रेट को किसी भी 22वें ग्रेड के ऑफिसर को वो इरसा का चेयरमैन लगा सकते हैं और ये स्वाबदीदी इख्तियार दे दिए गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। ये एक दूसरी काकड़ साहब की अपने मैंडेट से बाहर जाकर एक दूसरी बड़ी वारदात थी और इस तरह की बहुत सारी वारदातें हैं जो कि वक्त आने के साथ साथ हमारे सामने आती रहेंगी। तो ये जनाबे वाला कुछ ऐसी बारीक चीज़ें थी जो कि पहले पीडीएम की हुकूमत ने जो कार्रवाइयाँ की और उसका फिर पाकिस्तान की मैशत को खमियाजा भुगतना पड़ा और उन कार्रवाइयों की बदौलत आज IMF आपके सामने इतनी सख्त तरीन शराइत रख रहा है। फिर उसी का जो उस सारे मामले को कंटिन्यू किया काकड़ हुकूमत ने और फिर काकड़ हुकूमत के जाने के बाद दोबारा PDM 2.0 इस सारे मामले को दोबारा वहीं से लेकर आगे चल रही है। तो ऑब्वियसली जब इस तरह के आप डिसीजंस लेंगे, इस तरह की आपकी पॉलिसीज होंगी तो फिर IMF या दुनिया का कोई भी जो अदारा है वो शायद आपके साथ इसी तरह डील करेगा जैसे IMF आपको डील कर रहा है। फिर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ी खुशखबरी कि आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मरियम नवाज की हुकूमत ने यानी कि पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और जेल में इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी थी और बहाना ये तराशा था कि शायद यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और मुलाकातियों से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब को, इसलिए मुलाकातें नहीं करवाई जा सकती। तो उसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने इस फैसले को चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस अरबाब ताहिर या सिमर रिफत साहब गालिबन उनके पास ये केस था और आज जब अदालत ने ऑर्डर्स किए तो अदालत ने यह करार दिया कि ठीक है जनाब, हम आपका मसला हल कर देते हैं, आप ऐसा करें कि आप वीडियो कॉल के ऊपर मुलाकात करवा दिया करें खान साहब की, उनके वकीलों के साथ भी और उनकी जो बाकी जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लीडरान, उनके साथ उनकी मुलाकात करवा दिया करें। तो इसके ऊपर बात अब आगे बढ़ी है। अदालत के हुक्म के मुताबिक अब वीडियो लिंक के ऊपर जो है खान साहब मुलाकात किया करेंगे। खान साहब जो है अपने लोगों से, अपने पार्टी वर्कर से, पार्टी लीडरान से बात किया करेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बड़ा एक रिलीफ अगर कहें तो ये माना जा रहा है। दूसरी जानिब जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चूंकि इस वक्त ज्यादतियां जो हैं वो अरूज पर हैं और कोई भी ऐसा पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें किसी भी जमात को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, खासकर जमहूरी हुकूमत में। डिक्टेटरशिप चले एक और बात है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान की उठाकर देखें तो किसी डिक्टेटर की हुकूमत में भी इस तरह का रवैया किसी के साथ रवा नहीं रखा गया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ इस वक्त रखा जा रहा है। सो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है जो खान साहब के बाद, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि पावर टॉक्स टू पावर इस फार्मूले को अब जो है लागू करने का वक्त आ गया है। और इसका वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है, जब पिछली हुकूमत, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा इस फार्मूले के तहत उन्होंने काम किया और वो सक्सेसफुल रही और ज़बरदस्त उन्हें कामयाबी मिली कि आपने अपना अगर दबाव बढ़ाना है, एजिटेशन के जरिए अगर आपने किसी के ऊपर दबाव बढ़ाना है तो वही पाकिस्तान के अंदर वाहिद रास्ता है। आप जितना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का राब लापेंगे, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात की बात करेंगे तो फिर आपके साथ जो है वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। आपको एजिटेशन दिखानी पड़ेगी, आपको प्रेशराइज करना पड़ेगा, आपको जो है वो पावर टॉक्स टू पावर वाला जो फार्मूला है इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। वही एक रास्ता है कि जिसमें आपको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। अब लेट्स सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें किस हद तक कामयाब होती है। आने वाले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जनाबे वाला इस वक्त जो हुकूमती हालात हैं, इस वक्त जो माशी सूरत
सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसमें आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर भी काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं और बहुत सारे इनके जो अपने लोग हैं जो इनको छोड़ कर गए हैं, शायद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा साद रफ़ीक, दनियाल अजीज़, इस तरह के जो लोग हैं वो खुलकर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को धकेला गया है सारे सिस्टम के अंदर। और ये ऐसी हुकूमत है जिस भी जमात के गले ये तोख पड़ेगा उस जमात की सियासत तकरीबन ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी वक्त इनके साथ प्ले कर सकती है। और आज दो जो उनके लोग थे, यानी कि नवीद कमर मैंने पहले भी जिक्र किया, और कादर पटेल साहब, उनकी जो तकारीर थी उनसे वाज़े तौर पर यह इशारा मिल रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी निजकारी के मामले में एटलीस्ट हुकूमत के साथ किसी सूरत खड़ी नहीं होगी। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में ओहदे नहीं लिए या जो उनकी वजारतें नहीं ली, तो उसके पीछे भी बड़ी गेम है और बड़ा एक सेंसेबल फैसला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। वो ये चाहते हैं कि तमाम का तमाम जो गंद है, ये जो तोग है, वो शहबाज शरीफ साहब के गले पड़े और हम इससे पाक रहे और सारे आईनी उहदों पर उन्होंने कब्जा किया। जनाब, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर रहे हो तो पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।